अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये सुबह-सुबह का टाइम है, सुबह के तकरीबन 9 बजे हैं और अभी मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके वापस आई हूँ। और ये देखें जी, यहाँ पे इतना ज़्यादा जो है ना अंधेरा पड़ा हुआ है। अभी मैंने इसकी फ्लैश जो है ना वो ऑफ़ की है फ़ोन की, तो इतना ज़्यादा अंधेरा पड़ा हुआ है। तो अभी मैं सोच रही थी कि इस यूके के पीछे जो है ना लोग पागल हुए हुए हैं कि यूके पहुँचे, और यहाँ पे ना तकरीबन 8 महीने जो है ना वो इसी तरह अंधेरा रहता है। और उसके बाद कोई 3-4 महीने पीछे बचते हैं जिसमें कोई रोशनी वगैरह दिखती है। अच्छा जी, उसके बाद शाम को जब बच्चे स्कूल से वापस आए तो मैंने जो है ना पिज़्ज़े मंगवा लिए। और मैंने सोचा कि पिज़्ज़े वैसे भी बच्चे जो है ना वो शौक़ से खाते हैं, तो मैंने पिज़्ज़े मंगवाए। और पिज़्ज़े बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ों को देख के खुश हो गए। और उसके बाद जी स्टार्ट होगी बारिश। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको वेदर दिखाया था, और अभी देखें ठीक 10-15 मिनट के बाद बारिश स्टार्ट हो गई और ये पूरा दिन बारिश चलती रही है। और जब मैं बेटी को लेने के लिए गई हूँ तो इसी तरह की तूफ़ानी बारिश थी। और अम्ब्रेला जो है वो भी बार बार उड़ जाती थी, क्योंकि बारिश के साथ साथ जो विंड थी ना वो भी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से छतरी जो है वो बार बार गिर जाती थी। और हम पूरे जब घर पहुंची हूँ मैं और मेरी बेटी पूरी जो है ना भीगी हुई थी। और क्योंकि वो कहते हैं ना हमारे बड़े कि जब भी कोई बारिश वगैरह पड़ी तो आपने सबसे आके पानी पीना है और फिर शावर लेना होता है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप बीमार हो जाते हो। फिर मैंने अम्मी की वही जो बचपन में हमें नसीहत किया करती थी वही फिर हमने उस पर अमल किया। और उसके बाद जी बारिश जो थी वो ना रुकने का नाम ले रही थी। और मुझे इतनी फ़िक्र पड़ रही थी कि अब बच्चे स्कूल से तो हम किसी न किसी तरीके से मैं ले आई हूँ बच्चों को, वो आ गए घर पे। अब शाम को मतलब मस्जिद का टाइम है तो मैं कैसे बच्चों को छोड़ूंगी, इसकी फ़िक्र हो रही थी मुझे। अच्छा जी, ये फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया। और नेक्स्ट डे को जो है ना मैंने जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाया और वो किया। और नेक्स्ट डे जो था वो था जी संडे का, और बच्चे जो है वो घर पे थे। यहाँ पे सैटरडे संडे जो होता है ना वो छुट्टी होती है। और मैंने बना रही हूँ चाट, जिसके लिए मैंने लिए बनाना, अनार। ये पूरा था तो बेटा बोल रहा था मैंने खाना है, तो आधा उसे मैंने कट करके दे दिया। बहुत बड़े अनार होते हैं। ग्रेप्स ये मैंने वॉश करने, आलू बुखारा जो कि मैं अभी कट कर रही हूँ। और साथ है ये गरी, मैं ये वाली लेती होती हूँ, मैं खुद ही जब ज़रूरत हो तो मैं धो के कट कर लेती हूँ। साथ बादाम रात को मैंने पानी में भिगो के रखे थे। दो दो एप्पल लिए, 3 खजूरें लिए। और साथ ये जो डबल क्रीम होती है ना ये वो वाली ली है एक। ये मेरे हस्बैंड को ना बहुत ज़्यादा ये पसंद है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं सरप्राइज़ दूँ उनको बना के ना। अच्छा जी, इसमें मैंने सारा फ्रूट जो है वो कट करके डाल दिया है। 2 मैंने बनाना डाले, 2 प्लम डाले, 2 जो हैं वो एप्पल डाले हैं, और आधा जो है अनार डाला है। उसके बाद 3 मैंने खजूरें डाली हैं। और जो मैंने क्या कहते हैं गरी जो है वो कट करके डाली है इसके अंदर। और उसके बाद ये बादाम जो हैं वो अभी मैं इनके छिलके उतार के ये ऐड करूँगी। और ग्रेप्स दोने धो के फिर कट करके ये भी डालने हैं। अपनी मर्ज़ी अब कट करके डालो या इसी तरह। और ये फिर मैंने ऐड करना है। और ये जो चाट मसाला है ना ये मैंने डालना है थोड़ा सा, मतलब टेस्ट के लिए। और साथ मैंने शुगर भी रख लिया, अगर थोड़ी सी मुझे डालनी हुई तो मैं डाल लूँगी। वैसे ज़रूरत नहीं होती शुगर की, क्योंकि ये फ्रूट सारा जो है इसमें ऑलरेडी जो है ना मीठा होता है, तो अगर डालनी हो तो डाल सकते हैं। तो इसके बाद जी अभी मैं ये बनाने लगी हूँ। ये चाट का फाइनल लुक है जी। और मैं शुगर जो है ना इसमें ऐड नहीं करती, क्योंकि जिसको चाहिए होती है वो थोड़ी सी अगर किसी ने डालनी हो तो वो डाल सकता है। अच्छा जी, उसके बाद हमने आज कहीं जाना था, क्योंकि हस्बैंड जो थे ना वो घर पे थे, क्योंकि संडे को हस्बैंड घर पे होते हैं। और जहाँ कहीं भी हमें कहीं जाना हो, किसी के घर अफसोस करने जाना है, किसी के घर कोई मुबारक देने जाना है, या कहीं भी आगे पीछे हमको जाना हो तो हम संडे वाला डे ही रखते हैं। उसकी वजह ये एक तो हस्बैंड घर पे होते हैं, दूसरा बच्चे भी घर पे होते हैं, और हमें कोई फ़िक्र नहीं होती। हम जहाँ भी कहीं जा रहे हों बच्चों को दोनों को जो है ना साथ लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ यूके में आप बच्चों को अकेला घर पे नहीं छोड़ सकते। और ये जो संडे वाला डे था ना ये सनी डे था, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी। डे सनी था लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी। और व्यू भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आ रहा था। और मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा जो है ना थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे साथ एक थोड़ा सा हैपन हो गया, क्योंकि हमने जहाँ कहीं जाना था
वहाँ जाने के बजाय हम कहीं और पहुँच गए और हस्बैंड को जो रास्ता है वो समझ नहीं शायद आया या क्या हुआ, क्योंकि हमने टम टम भी लगाया हुआ था, वो उसी को हम फॉलो कर रहे थे, लेकिन वो हमने जाना कहीं और था तो हम पहुँच कहीं और गए। अच्छा जी, और फिर क्या हुआ कि यहाँ पे थोड़ा-सा मसला ये होता है कि जब आप कहीं जा रहे हों, तो किसी भी सिटी में जा रहे हों, तो जब आप मोटरवे पे ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मोटरवे होती है। और मोटरवे पे जब हम कहीं किसी सिटी में जा रहे होते हैं, तो अगर हम वहाँ पे कोई रास्ता भूल जाते हैं, मतलब किसी मोटरवे पे बहुत ज़्यादा लाइन्स होती हैं, मतलब तो हम अगर हमें कहीं दूसरी लाइन में जाना होता है, तो हम किसी दूसरी में चले जाते हैं, तो फिर हमें तकरीबन 1 से डेढ़ घंटे का सफ़र करने के बाद वापस फिर हमें कोई रास्ता मिलता है अपनी गाड़ी को वापस टर्न करने का, क्योंकि मोटरवे पे आप गाड़ी को टर्न नहीं कर सकते अगर आप रास्ता भूल जाते हो तो। तो हमारे साथ भी कुछ इसी तरह का वाक़या पेश आया और घर से हम बहुत जल्दी निकल चुके थे, बहुत ही अर्ली निकले थे, तकरीबन 9 बजे, साढ़े 9 बजे हम घर से निकल चुके थे और हमारा जो ट्रैवल था वो तकरीबन 2 घंटे का था। लेकिन वो 2 के बजाय 4 घंटे लगे क्योंकि हम रास्ता भूल गए थे। तो फिर हम किसी न किसी तरीके से वहाँ तक पहुँचे, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे और शुक्र अल्लाह वापसी में हमने रास्ता नहीं भूला। वापसी में मैंने ऐसा किया कि मैंने अपने फ़ोन पे ही रास्ते को फ़ॉलो किया और मैं बताती रही हस्बैंड को कि यहाँ से टर्न होना है, यहाँ से राइट होना है, ये होना है, वो होना है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।